बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाहौरी चना मसाला चिक्कड़ छोले के साथ कुलचा नान, तो क्या ही बात है जी। ये देखें जी, माशाल्लाह कुलचा नान हमने बनाए हैं। छोलों की रेसिपी तो मैंने कल डाली थी, आज कुलचा नान की रेसिपी डाल रहा हूँ। अच्छा, हमने बनाए हैं, ये देखें, वेल डन कुलचा नान, एकदम लाल दोनों तरफ से और बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है। इनको आप बिल्कुल मोड़ें करें, कोई इसमें जो है ना वो सूखे हुए या खस्ता नहीं है, वो क्या बोलते हैं कि जैसे कड़क नहीं है पापड़ की तरह। ये देखें माशाल्लाह एकदम नरम है और बिल्कुल वेल डन, लाल सुरख कलर, कितना बेहतरीन। और ये हमने तवे के ऊपर बनाए, नॉन स्टिक तवे के ऊपर, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और ये दो तीन तरीके से बनाए हैं हमने, जो है तो ऊपर कलवंजी भी लगाई है और ऊपर सेसम सीड भी लगाए हैं, तिल वाले नान भी बनाए हैं। और आप इस तरह गार्लिक और ओनियन के नान भी बना सकते हैं, गार्लिक के और चिली के और कोरिएंडर के, किसी भी तरह के आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। तो चलिए जी, शुरू किया करते हैं। हमने 1 कप दूध का लिया है, तकरीबन 250 ग्राम, और आधा कप हमने ओलिव ऑयल लिया है, तकरीबन 125 ग्राम था। और 2 अंडे हमने तोड़कर डाल दिए हैं। तो नमक हमने जी 2 टीस्पून लेना है, क्योंकि हमारा 2 किलो मैदा है और हमने इसके 12 नान बनाने हैं। और 2 चम्मच हमने चीनी के डाल देने हैं इसमें। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट। आधा चम्मच हमने बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, और ईस्ट है, राइजिंग एजेंट इसको कहते हैं, ईस्ट। तो ये हमने डाल दिया है 15 ग्राम। और 2 कप पानी का डाल दिया, तकरीबन 500 मिलीलीटर, आधा लीटर भी कह सकते हैं आप जो है। तो ये हमने डाल दिया। तो ये क्वांटिटी जो है 2 किलो मैदा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप आंखें बंद करके इसमें जो है 2 किलो मैदा डाल दें और बिल्कुल जो है इसको गूंद लें। तो ये जी सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं इसमें मशीन में, और मशीन मैंने चला दी है ताकि ये सारी चीज़ें पहले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और अभी हमने इसमें ऊपर से मैदा थोड़ा थोड़ा 1 कप के साथ डालना शुरू कर देना है। तो ये देखें जी, बहुत आसान है, आप हाथ से भी गूंद सकते हैं। ये सारी चीज़ों को पहले हाथ से आप फेंट लें, मिक्स कर लें, और बस उसमें आप थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर और गूंदते जाएं, जो है तो मिक्स करते जाएं आहिस्ते आहिस्ते करके। और माशाल्लाह बहुत जो है तो बेहतरीन आपका जो है ये डो बन जाएगा, आटा गूंद जाएगा। और अभी देखें, ये मशीन जो है ना प्रॉपर काम नहीं करती है इतनी ज़्यादा चीज़ का, तो इसको हम बाद में निकाल के ख़ुद भी करेंगे। तो ये हमने इस तरह डालते जाना है इसमें, थोड़ा थोड़ा मैदा करके माशाल्लाह। और ये मशीन घूमती जा रही है, और साथ में जो है एकदम हमने सारा इकट्ठा इसलिए नहीं डाला है कि वो फिर सारा एकदम बाहर निकलता है, उड़ता है और गिरता है और बहुत गंद बनाता है। तो ये जी बस हमने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालना है, और वो साथ में होता जा रहा है उसके साथ। और ये हो गया है हमारा तकरीबन काफ़ी हद तक। और इसको भी हमने आराम से जो है बाउल को मशीन के नीचे से बाहर निकाल लेना है। तो ये देखें सारा उसके साथ चिपक गया है। चम्मच से इस तरह हमने अलहदा कर लिया है इसको, क्योंकि जो बताते हैं ना कि फटाफट मशीन में करके और निकाल लिया, तो वो आपको प्रॉपर वीडियो नहीं बताते हैं। तो बहरहाल हर एक का अपना अपना तरीका है। जो थोड़ी चीज़ है तो वो आसानी से हो जाती है। अगर ये आधा किलो मैदा होता तो मशीन में बहुत प्यारा बन जाना था। लेकिन फिर आपको पता है मेरे तो काम बड़े होते हैं, मैं छोटे काम तो करता नहीं हूँ। तो ये जी मशीन से निकाल के हमने इसको थोड़ा सा ना मुक्कियाँ दे लेनी है ऐसे हाथ से। माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा बन गया है। और बस इसको हमने थोड़ी मुक्कियाँ दे के इस तरह सेट करके, और इसके ऊपर हमने क्लिंग फिल्म लगा देनी है प्लास्टिक से ढक के। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है ताकि इसमें खमीर उठ जाए। तो ये देखें हमने क्लिंग फिल्म लगा। आप अगर क्लिंग फिल्म नहीं है तो आप गीला कपड़ा करके इसके ऊपर डाल दें। गीला कपड़ा, सूखा कपड़ा नहीं डालना है, क्योंकि फिर ऊपर इसके पिपड़ी जम जाएगी और वो सूख जाएगा ऊपर से, और वो नरम नहीं रहेगा। तो ये क्लिंग फिल्म लगाने से ये है कि इसकी फिर वो हवा बाहर नहीं निकलती और वो टाइट रहता है, और फिर ऊपर से ना वो सूखता नहीं है। तो ये जी हमारा तकरीबन 1.5-2 घंटे पड़ा रहा है। तो ये देखें माशाल्लाह फूल गया है। इसको वापस हमने हाथ गीला करके और थोड़ा सा इसको मुक्कियाँ लगानी है ताकि ये वापस दोबारा सेट हो जाए, क्योंकि अभी अपने पेड़े बनाने तो फिर पेड़े आपके सही नहीं बनेंगे, उसके अंदर से हवा सारी निकल जाएगी। और अभी आप इसके पेड़े बनाएं, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पेड़े बनेंगे। और पेड़े भी हमने इसके बड़े बड़े बनाने हैं, छोटे साइज़ का पेड़ा नहीं लेना है, क्योंकि छोटे साइज़ का पेड़ा वो फिर आपका कुलचा जो है नहीं बनेगा, पतला सा नान हो जाएगा और वो सूख भी जाएगा। कुलचे का मकसद ये होता है कि मोटा होता है और नरम और सॉफ्ट और सही पका हुआ। तो ये देखें जी, पेड़ा आपकी चारों उंगलियां छुप जाएं पेड़े के नीचे, ऐसा पेड़ा होना चाहिए आपका। तो ये हमारे टोटल 12 पेड़े बने हैं 2 किलो मैदा के। और इसके ऊपर अभी हमने कपड़ा गीला करके डाल देना है ताकि ये ऊपर से सूखे ना। ये देखें ये कपड़ा गीला है, मैंने इसको गीला करके निचोड़ के और ऊपर डाल दिया। और ये देखें ये आयरन कॉस्ट का पैन है, सीजलिंग है, ये सीजलर है, इसमें हम सीजलिंग करते हैं। तो ये इसके अंदर मैंने नान बनाना है, क्योंकि ये काफ़ी मोटा है और इससे चीज़ लाल हो जाती है मगर जलती नहीं है। तो ये देसी घी से हमने ब्रश के साथ इसको सारा जी कोटिंग कर लेना है देसी घी से। ये देखें माशाल्लाह जो है इस तरह से आप कर लें।
और ये जब गर्म हो तो फिर आप इसको ना इधर वर्क टॉप पर नहीं रखना है, क्योंकि गर्म जो है ना फिर वो आपका वर्क टॉप जलाएगा। क्योंकि नान तो हमने 12 बनाने हैं, तो अभी तो पहला नान है तो ये ठंडा है, तो इसीलिए मैंने इसको वर्क टॉप पे रखा हुआ है। और आप ये गलती मत करना, आप इसके नीचे तवा रख लें या फिर चूल्हे के ऊपर इस तरह इसके अंदर लगा के और आप नान डाल देना। तो ये जी देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे किस तरह। ये हमारा नान है का पेड़ा है, हमने इसको लिया है और बिल्कुल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। इनको भी 5-10 मिनट आप छोड़ दें अगर, तो ये पेड़े जो है ना बहुत बेहतरीन अपनी जान पकड़ लेते हैं और बहुत बेहतरीन खमीर उठता है इनमें। तो ये अभी हमने इसके दोनों तरफ खुश्का लगा लिया है और बस इसको अभी हल्का सा बेल लेंगे। तो तब तक प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें प्लीज़। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप भाइयों का और बहनों का तावन चाहिए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें और प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो मुझे बताया करें अगर आपको कोई चीज़ बनवानी है या कोई मेरी कमी है या खामी है या कोई बात करने का अंदाज़ है नहीं है, तो प्लीज़ मुझे गाइड किया करें। क्योंकि आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे और मुझे गाइड करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जी हमने उसको बेल लिया है और कर दिए थे उसमें हाथों से उंगलियों से ही थोड़ा हमने सुराख, क्योंकि फिर सुराख ना हो तो फूल कर बहुत वो कुप्पा बन जाता है। तो सुराख से ये है कि वो फूलता है लेकिन जो है ऊपर उठता नहीं है। तो ये हमने बस किनारियों से भी ऐसे हल्के हल्के उंगलियों से दबा देना है, थोड़ा डिज़ाइन बन जाए। और इसको भी हमने चूल्हे के ऊपर रख देना है। तो ये देखें जी चूल्हा बिल्कुल फुल है और इसके ऊपर हमने सिर्फ 2 या 2.5 मिनट इसको चूल्हे पे रखना है। और अभी ये ऊपर से देखें फूल गया है, इसके ऊपर हमें नज़र आ रही हैं ये बुलबुले जैसे निकल आए हैं। तो अब आपने इसको आराम से कपड़े के साथ पकड़ के ओवन के अंदर रख देना है। ओवन आपने ग्रिल पे चलाना है, ग्रिल का ओवन चले और तकरीबन 220 डिग्री या 230 डिग्री पे आपने रखना है ओवन को। और उसमें तकरीबन 3-4 मिनट लेगा, ये देखें 3 से 4 मिनट में। और आपने अगर ज़्यादा वेल डन करना है, ज़्यादा लाल करना है, तो आप 5 मिनट कर लें, 1 या 2 मिनट ज़्यादा बढ़ा लें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि लाल भी हैं और ऐसे हल्के भी हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत बना है। और बस आप इसको निकाल के और ऐसे ऊपर बटर लगा लें और बटर लगा के आपका ये कुलचा नान तैयार है। इसे कहते हैं कुलचा नान, क्योंकि ये मोटा होता है, थिक होता है और नरम और सॉफ्ट होता है और दोनों तरफ से सही पका हुआ। ये देखें नीचे से माशाल्लाह किस तरह लाल है और ऊपर से भी कैसा है। तो ये जो है ना इसके ऊपर अभी मैंने तिल भी लगाए हैं, कलवंजी भी लगाई है और बगैर उन चीज़ों के भी है। तो ये जी माशाल्लाह हो गया। तो चलें अभी मैं आपको बताता हूँ कि तवे के ऊपर कैसे हमने बनाना है, नॉन स्टिक तवे के ऊपर। तो नॉन स्टिक तवा है जी, कोई हमने पानी लगा के वो जो है तो लोहे वाले तवे पे चिपकाना नहीं है, करना नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बस वैसे ही जो है तो एक शौक़ है, अगर कोई करना चाहे तो करे, लेकिन उसमें भी ना काफ़ी वो होता है। तो आप ऐसी जो है ना पूरे नान को बेल लें अच्छे तरीके से रोटी के साइज़ का, इसी पेड़े को तवे के आपका तवा जिस साइज़ का है उसके हिसाब से। क्योंकि वैसे 30 सेंटीमीटर का तवा ये जो मैंने पेड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं, आप ऐसे उंगली से इसमें सुराख कर लें और 30 सेंटीमीटर का नॉन स्टिक तवा है, बस आप उसके ऊपर इस तरीके से डाल दें। और आग आपने मीडियम रखनी है इसके नीचे, तेज़ आग नहीं रखनी। और ऊपर से आप इस तरह बस ढक दें इसको ढक्कन से। ये देखें ऊपर सारे बुलबुले उठ गए हैं और नीचे से मैं अभी ये कल्टी की और देखें नीचे से फर्स्ट क्लास पक गया है। तो अभी हमने इसको दूसरी साइड से पकाना है और इसी तरह टर्न ओवर करके थोड़ी थोड़ी देर हमने इसको दोनों साइड से अच्छी तरीके से वेल डन कर लेना है, बना लेना है। ये देखें माशाल्लाह इस तरफ से भी अभी लाल फूल बन गए हैं। तो अभी वापस हमने उस तरफ से थोड़ा और पकाया, अभी देखें थोड़े डार्क कलर हो गया है। तो इसी तरीके से आप कर रहे हो और जितना भी आपको ज़्यादा वेल डन चाहिए आप उसको कर सकते हैं। और बस आपका ये नान बन गया है तवे के ऊपर, बहुत आसान और बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल है। और बस आप इस तरह से बटर लगाएं ऊपर और इसी तरीके से आप इसको दोनों तरफ अगर चिली नान बनाएं, गार्लिक नान बनाएं, कोरिएंडर नान बनाएं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सिर्फ थोड़ा सा आप बस हल्का सा ये है कि आटा गूंदने की मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखें जी माशाल्लाह दोनों तरफ से ये सही पक गया है और बेहतरीन जो है हो गया है। तो चले जी इसको अभी हम निकाल लेते हैं और ये हमारे जो है कुलचे नान और तवा नान और ये सब तैयार हो गए। आप किसी भी चीज़ के साथ, छोलों के साथ खाएं, कढ़ाई के साथ खाएं, कोई भी सालन बनाएं, निहारी बनाएं, माशाल्लाह क्या ही बात है, हलीम के साथ खाएं, हाय 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 हाय। तो चलें जी दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपको बच्चों की खुशियाँ दिखाए और अल्लाह पाक की नेमतों से आप लुत्फ़अंदोज़ हों इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।